नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी चुनावी चौपाल में। हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जनता से जान रहे हैं कि भैया जनता क्या चाहती है, अब की बार कैसी सरकार चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं। तो हम पहुंच गए विधानसभा जसराना के ग्राम फरिया में। ये चौराहा है, ये मत कहना आप ये कस्बा है, और ये मत कहना कि यहाँ मैं ऑन रोड खड़ी हूँ कि भैया यहाँ पर किसी की कोई कह सकते हैं कि मैंने किसी को न्योता नहीं दिया है। जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मन की बात को रख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैडम आप सपा के गांव में जाती हो, सपा के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जाती हो। भैया ऐसा नहीं है, ये चौराहा है। हम कहेंगे थोड़ा अपने सहयोगी से रोड को दिखा दिया जाए ताकि उन्हें थोड़ा अंदाजा लग जाए। तो यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा मौजूद है, लेकिन महिलाएं मौजूद नहीं है क्योंकि चौराहा है, ऑन रोड है, महिलाएं नहीं आ सकती। बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। जानेंगे कि अब की बार इनके क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। तो स्वागत है सुबह सुबह की खबरों में। बाबा राम राम। राम बेटा। कैसे हो बाबा? ठीक है। बढ़िया हो? बढ़िया है बेटा। सही बताइए बाबा। हाँ, बिल्कुल सही है। सही हो? अच्छा जरा बताओ, चुनाव नजदीक आ रहे, वोट डालने जाओगे या नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। जाओगे? बिल्कुल। अच्छा जरा बताओ, 5 साल जब सरकार में कैसे रहे? बढ़िया रहे? बढ़िया नहीं रहे। अरे नहीं बाबा, क्यों? बिल्कुल खिलाफ रहे। अरे कैसे बाबा? ये किसानों का मुंह काट रही है सरकार। कैसे? अच्छे सही बताइए बाबा, कैसे कैसे? महंगाई बहुत विशेष बढ़ा दी। हाँ। दोनों कोई काम ही ना कर रही जी सरकार। तो का काम करने चाहिए थे बाबा तुम्हारे नजर? किसानी मसले करते खादी 16 बोरी लेनी पड़ी है। तो सरकार तो जा कहती है कि किसानन की आय हमने 2 गुनी कर दिया। दूरी कर दी नीचे हो जाते। अच्छा जा बताओ, पहले किसान खुश थे, जा सरकार में खुश हैं किसान? जाओ खुश रहे। सही बताइए बाबा। बिल्कुल सही बात है बेटा। इतने सारे तो काम कर रहे हैं, देखो गल्ला दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, तो खुश ना हो? हाँ बेटा, ये हमारे खुद काट दे रहे। अच्छा आपका काट के दे रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ चाहते हो अब की बात? जा गांव में कस्बे में किसकी लहर है फरिया में? सपा की रह रहे या तो सही बताइए बाबा। बिल्कुल सपा की। कौन विधायक होना चाहिए बाबा? सचिन यादव। अच्छा जब बताओ, बूढ़े बुजुर्गों पे भरोसा ना है? तुम भी तो बूढ़े बुजुर्ग हो। तो बड़े रहे, लड़का करेंगे काम सो करेंगे। अच्छा बाबा की बात है, जो लड़का करेंगे सो ही हम करेंगे। जाहिर सी बात है भैया, मौका तो मिलना चाहिए युवाओं को, क्योंकि देश जो है वो नौजवानों के हाथ में है। तो नौजवानों से पूछेंगे और जानेंगे क्या चाहते हैं, किसकी लहर है और कैसी सरकार होनी चाहिए। आगे आ जाओ भैया। क्या लगता है मन में? नाम क्या है? नाम बता दो। अनमोल नाम है मेरा। जगह बता दो कौन? फरिया, कस्बा फरिया है। अच्छा जी बताओ, इससे पहले कोई मीडिया आया यहाँ? नहीं आप ही आई हो पहली बार। अच्छा। वो तो हमारे सौभाग्य है, वापस इंटरव्यू भी ले रही हो। कोई बात नहीं। अच्छा जी बताओ, चुनाव नजदीक है, वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी के लिए। इंजीनियर सचिन यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, उनको ही वोट देंगे। अच्छा क्यों भैया, ये बताओ भाजपा क्यों बुरी क्यों लगती है भाजपा? भाजपा अच्छी किस एंगल से है? अच्छा अच्छी बताओ क्यों नहीं है? किस एंगल से अच्छी? आपने मुझसे पूछा कि भाजपा बुरी किस एंगल बुरी क्यों लगती है, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा अच्छी किस एंगल से है। नहीं आप बताओ, हम तो तमाम जगह जाते हैं, बाबा ने बताया कि महंगाई बहुत ज्यादा है, किसान की आय नहीं बढ़ाई। अब आप बताओ। मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बात करूंगा। जो अभी एनटीपीसी के छात्रों ने जो एग्जाम दिया था, उसका आपने रिजल्ट देखा? पुलिस ने किस कदर से उन पर लाठीचार्ज की। भैया वो छात्र कहाँ थे? आप भी कैसी बात कर रहे हो? क्यों छात्र नहीं थे वो? क्यों मतलब कौन जुर्मी थे? कौन थे वो? उन्होंने कोई कत्ल तो किया नहीं था, आतंकवादी तो थे नहीं वो। कौन थे फिर? अरे कैसे कह दिया आपने छात्र नहीं थे वो? जब किसान छात्र नहीं थे, गाड़ी चढ़ा दी भैया, तो वो कहाँ से छात्र होंगे? तो किसान क्या टेररिस्ट है कोई? हाँ? किसान अपने लिए किसान अपना हक नहीं मांगेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। कौन भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं? ये कहते हैं कि वो बॉर्डर पे किसान नहीं थे भैया, आतंकवादी थे। मतलब जो भाजपा का कार्यकर्ता बना घूम रहा है, जिसके पीछे टैग लग गया है भाजपा, तो मतलब वो भी मनुष्य है। हाँ। वही इंसान है, बाकी इंसान नहीं है कोई। अच्छा बड़ा सवाल, आप ये बताओ, इस सरकार में अपना अधिकार मांगने के लिए छात्राओं को लाठी खाना पड़ती है, कैसी है? वो तो इन्हें पता चल जाएगी 2022 के बाद, 10 मार्च के बाद। भैया युवा बता देगा 2022 के बाद क्या होने वाला है। सवाल ये है कि सरकार में तमाम लोग हर चीज के लिए, चाहे वो
अपने पैसे के निकालने के लिए हो बैंकों की लाइन में लगे, चाहे वो राशन लें तब भी लाइन में लगे। लेकिन जनता से पूछेंगे लाइन में लगे कितना आनंद आया, अब इसका जवाब जनता 2022 में देगी या नहीं देगी। क्या लगता है युवा क्या चाहता है अब की बार? समाजवादी पार्टी भैया इतनी मतलब समाजवादी पार्टी से इतना प्यार क्यों है? वो तो प्यार। अच्छा क्या क्या फायदे हुए थे समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में जो विकास किया है उन्होंने शुरू विकास किया है। क्या क्या विकास किए भैया बताओ? रोड पर डलवाना, हाँ एम्बुलेंस चालू करवाना। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि हमने भैया सड़कों का जाल बिछा है। नहीं, जो अखिलेश भैया ने किया है वही उन्होंने काम किया है उनका ही। अच्छा अखिलेश ने क्या क्या काम किया? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप बताओ। यही बताएं। बैग टांगे हो भैया? मैं तो बस ऑफिस आया था मैडम। अच्छा ये बताइए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं आप? जी जी। इनकम बढ़ी? नहीं। क्या लगता है 5 साल में किस तरह के हालात? महंगाई उतनी है, इनकम वही है। अच्छा बड़ा सवाल, आपने कहा कि नौकरी करते हैं, लॉकडाउन रहा, क्या हालात थे? नौकरी, ये कंपनी, तमाम चीजें सब बंद हो गया था, क्या रहा भैया? कुछ नहीं रहा मैडम, आदमी परेशान रहा और क्या रहा। हाँ। खर्चे कहाँ से चलेंगे? सरकारी नौकरी वालों को तो भैया पैसा आ रहा था, प्राइवेट वाले क्या? प्राइवेट वाले का गवर्नमेंट थोड़ी ना देती है। तो के वही तो पूछ रहे कैसे रहा? जब एम्प्लॉयर का काम नहीं चलेगा तो वो एम्प्लॉय को कहाँ से दे देगा? हाँ। क्या लगता है जवाब दिया जाएगा सरकार? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। दिया जाएगा। क्या किसकी लहर है भैया? अब तो यहाँ सपा की है। सपा की। भैया प्राइवेट सेक्टर वाले भी लोग परेशान रहे, जिसमें कोई कह सकते हैं दोहराए नहीं है। सवाल ये है जी, लगातार सरकारें आती हैं, तमाम सत्ता में वादे करती हैं बड़े बड़े। मौजूदा सरकार ने भैया क्या क्या वादे किए भाई साहब? मौजूदा सरकार ने बहुत वायदे किए, रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे। जो आपकी लोकल सड़कें हैं वो कहीं भी नहीं बनी। जो गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, थोड़ा सा मुक्त कर दिया गड्ढे से, फिर उसके दोबारा गड्ढे हो जाते हैं। तो इससे लोकल पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सरकार जब सत्ता में आई थी भैया ये कहा था 6 महीना के अंदर हम गड्ढा मुक्त कर देंगे यूपी और सड़कों पे जाल बिछा देंगे, क्या हुआ? नहीं, मेन रोड तो बनाए हैं, लेकिन ये जो लिंक रोड है उनमें कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुए। उनमें तो बहुत ज़्यादा गड्ढे बार बार हो जाते हैं। 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में जैसे वो गड्ढा मुक्त होते हैं उसके बाद फिर वही गड्ढे हो जाते हैं। तो उसमें कुछ नहीं किया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कैसे है? बेरोजगारी तो कुछ रोजगारी नहीं है, कुछ कोरोना का प्रॉब्लम रहा और कुछ गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम रहा, तो वो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा 5 साल में जनता और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ किसानों की, वो आपके जो ये गाय सांड जो घूम रहे हैं, इनसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। इनसे समस्याएं बहुत ज़्यादा है। बार बार कई एक्सीडेंट होते हैं, लोग आ जा नहीं पाते और ये ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब फसलों को। बड़ा सवाल, सरकार कहती है हम सत्ता में आ रहे हैं, हम किसानों को देख रहे हैं, किसानों की आय को दोगुना कर रहे हैं। क्या लगता है 5 साल में किसान कितना किस स्थिति पर आ गया है? नहीं, 5 साल में कुछ नहीं। कोई एमएसपी का कोई उन्होंने अपना एमएसपी जो रेट है वो भी नहीं क्लियर किए। किसानों की आमदनी बिल्कुल कम हो गई है, कोई ज़्यादा नहीं है। रोजगार मिला इस सरकार में? नहीं, रोजगार बहुत कम मिला है। गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सरकार तो कहती है भैया नौकरी करते हो, कुछ नहीं। सरकार तो कहती है 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 5 साल में कितनी? कोई नौकरी नहीं दी गई है। हाँ। सिर्फ जुमलेबाजी है सरकार की और कुछ नहीं। कैसी जुमलेबाजी? छात्र बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है। हाँ। नौकरी बिल्कुल नहीं है। हाँ। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल, होती है उससे बंद करा दिया। परीक्षाएं होती है बिल्कुल निरस्त करा दी जाती है और कहीं नौकरी नहीं देती है सरकार। बिल्कुल बेकार सरकार है। भैया आगे निकल कर आओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कह रहे हो तुम, क्यों कह रहे हो? क्या क्या फायदे थे समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से हमें बहुत कुछ फायदे मिले थे। जैसे सारी चीज सस्ती मिलती थी। हाँ। इस सरकार में हर चीज पे महंगाई कर दी गई है। इतनी महंगाई कर दी गई है कि कोई सामान नहीं है, गरीब आदमी कुछ लेके खा नहीं पाता है, नहीं कुछ करने का आता। डीजल इतना महंगा कर दिया, पेट्रोल इतनी महंगी कर दी, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब स्तर का आदमी लेके खा नहीं पा रहा है। जिसकी सरकारी आमदनी है, जो सरकारी नौकरियों में लगा हुआ है, वो तो लेके खा सकता है। मजदूर आदमी क्या लेके खा सकता है? उसे तो कह तो रही है भैया हम फ्री गल्ला दे रहे हैं, और क्या चाहिए इससे? तो गल्ला लेने से क्या हो जाएगा? 5 किलो चावल दे दिए, 5 किलो गेहूं दे दिए, उससे हो क्या जाएगा? फोटो लगा के दिया जा रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? ये फोटो लगा के दिया जा रहा है, हाथों में किसानों के मजदूर के कटोरा दिया जा रहा है कि हमसे लो खाओ। आज इस फोटो की बात हो रही है। जब हमारे अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे थे, उस लैपटॉप की मैं 28,000 रुपए दी थी। उस लैपटॉप पे जब उन्होंने अपना फोटो लगाया तो ये भाजपा वाले कहते थे कि लैपटॉप पे फोटो लगा के लैपटॉप बांट रहे हैं। आज 10 रुपए की नमक की पैकेट पे अपना फोटो लगा के बेच रहे, तब इनको नहीं दिख रहा है?
तभी भाजपा वाले नहीं देख रहे हैं कि मोदी और योगी फोटो लगा के नमक दे रहे हैं, गले हम फ्री दे रहे हैं, तो तब नहीं देख रहे हैं। वो तो उसकी कीमत 28,000 रुपए थी, तब फोटो पे लगा दिया तो कोई दिक्कत, तब तो दिक्कत थी। आज गले 10 रुपए के नमक के पैकेट फोटो लगा दिया तो दिक्कत हो रही है, तब दिक्कत नहीं हो रही है। जो सरकार कुछ होती नहीं, है सिर्फ वो तो जुमलेबाजी अपना होती अपना है, दिखाती कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी होती भैया है। क्या चाहते हो, किसकी लहर है इस गाँव में? समाजवादी पार्टी। आगे आ जाओ थोड़ा, इतनी उदासी से क्यों कह रहे हैं भैया? बहुत सारे लोग तो एकदम से कहते हैं समाजवादी पार्टी। क्या चाहते हो? समाजवादी पार्टी चाहते हैं और क्यों चाहते हो? क्योंकि इस सरकार में हमको कोई लाभ नहीं मिला है और समाजवादी पार्टी से हमें को लाभ मिला था। सिलेंडर 350 रुपए का था, वो आज 1100 रुपए का है। भैया कहते तो है फ्री दे दिया महिलाओं कहाँ को। फ्री मिला है? अब जब महिलाओं जिसके घर में, हमारे घर में महिला नहीं तो हमको कहाँ से मिलेगा? तो हम तो मजदूरी करेंगे ना, तो जिसकी हमको तो मिलेगा उसी की तो कहेंगे। हमको तो समाजवादी पार्टी से मिल रहा था सस्ता, इससे तो 1100 रुपए में मिल रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं का महंगाई बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई है। अच्छा, चुनाव नजदीक है। सरसों का तेल था वो आज 200 रुपए 180 रुपए किलो आ रहा है। क्या खा लेंगे? अच्छा भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं महंगाई तो जरूरत है यूपी की। जरूरत है। हाँ? मुख्यमंत्री जी कहते हैं भैया। उन पे क्या हमारे कहते पास हैं क्या भैया, सही कहते हैं? जब से समाजवादी पार्टी गई है और भाजपा सत्ता में आई है, हाँ। तब से किसान तो चौपट हो गया है, क्योंकि जैसे तैसे अपनी फसलों को रखा नहीं पा रहा है सांड और गायों से, और रखा भी लेगा उसके बाद अगर डीएपी की बोरी लेने जाएगा वो 1800 रुपये की आती है ब्लैक में, और किसान का जो गेहूं की फसल, गेहूं 1400 रुपये की रेट है, वो 1500 रुपये की सन 2003 से अभी तक 1400-1500 रुपये में गेहूं अभी तक बिच रहा है। किसान को कम से कम 7000 रुपये का गेहूं बिकना चाहिए इस समय। भाई साहब ये बताइए, योगी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, कि हम हर गांव में गौशालाएं बनाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ भैया, हर गांव में गौशाला बनी इस फरिया कस्बे में? गौशाला के नाम पर हम अपने लोगों को एक रोजगार दे दिया उन्होंने। जैसे गौशाला खुलवाने के नाम पर गौशाला का नाम दे दिया और अपने नामों को लोगों के जेब भरने का काम किया है, बस जेब भरने का बस, काम किया। और कुछ नहीं है। गौशाला के नाम जैसे पैसे आए उन्होंने अपने लोगों के जेब में पैसे चले गए, गौशाला के नाम पर कुछ नहीं काम किया। और लोग हैं, उनसे पूछेंगे और जानेंगे। चाचा क्या चाहते हो? कपड़ों से तो ऐसे लग रहे हो नेता वेता हो, नेता तो नहीं हो? अरे नहीं, नेता तो ना है पर छोटे मोटे हैं। अच्छा, छोटे मोटे हैं जी। अरे तो नेता से तो बात नहीं करनी चाहिए भैया। चलो कोई नहीं, ये बता दो आज की स्थिति में नेता कैसा होना चाहिए? नेता क्षेत्र विधानसभा का नेता, विधानसभा का तो जिसको हमने टिकट दिया है हमारे अखिलेश जी ने, वही नेता होना चाहिए, सचिन यादव। नहीं, आज कमियां क्या क्या हो गई हैं नेताओं में? क्या होना चाहिए नेताओं के अंदर? नहीं, नेताओं में तो अनेक कमियां हो गई हैं। जैसे पब्लिक के लिए जो सुधार कुछ किया ही नहीं उन्होंने, जो वादे किए तो कुछ पूरे किए ही नहीं। हाँ। किसान की आय दूनी करेंगे, हाँ। तमाम वादे किए थे, सब जुगली सरकार है ना। हाँ। ये तो सब झूठ बोलते हैं। तमाम लोग खड़े हैं, ये अपने विधायक को, ये सरकार को क्यों चुने? नहीं, अब विकास के लिए चुने, अच्छे अच्छे काम कराएं उसके लिए चुनते हैं, और जब अच्छे काम नहीं करेंगे तो बदलाव तो होगा ही। अच्छे अच्छे काम क्या क्या होते हैं भाई साहब? नहीं, अच्छे काम तो जैसे बेरोजगार लोग डोल रहे हैं, ये लड़का सब बेरोजगार ही डोल रहे हैं, इनको रोजगार देना चाहिए। सब जो है सो सब बेच ही दे रहे हैं, ये तो सारा बेच ही दे रहे हैं। हमारे जाट समाज के इतने किसान वो नहीं होते तो ये हमारी तो खेती भी चली जाती, और हमारा आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, ओबीसी भी का कर रहे हैं, और उसका बीसी का भी कर रहे हैं, और एससी का भी कर रहे हैं, सब आरक्षण। 5 साल में इस सरकार ने क्या कुछ नया किया जनता के हित के लिए? नहीं, कुछ नया किया ही नहीं, जो थे वो उसको बंद कर दिया। सहकारिता में खाद के उससे पैसा मिलता था और वो पैसा बंद कर दिया। पैसा बंद होने पे उन्होंने खाद की भी कमी कर दी, और खाद की कमी इसलिए की कि वो जो पैसा को मिलता था, पैसे को ऋण लेते थे, वो ऋण नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो खाद भी कम कर दी, तो नकद में आज परेशान हो गया, नकद भी खाद ही नहीं मिली, बहुत महंगी मिली। क्या चाहते हो की बार, क्या होना चाहिए? बदलाव तो होगा ही। क्या, किसकी लहर फरिया में? अरे वो तो सफाई जीतेगी यार, तो सफाई जीतेगी? हाँ, सफाई पक्का? जीतेगी, पक्का जीतेगी। अच्छा, भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्या है? क्या ही किया है उसने? कुछ नहीं किया है। क्या क्या उम्मीदें थी? क्या क्या ये राशन बांट दिया, उससे क्या होगा? जनता भिखारी और बना दी उसने। अरे नहीं, और क्या है? ये तो ये कहते हैं हमने तो भिखारी बना दी, हमने तो जनता को राशन दिया है खाने के लिए। जनता इस राशन से कुछ नहीं होता है। हाँ। क्या चाहता है अब की बार युवा, किसकी सरकार हो? सपा।
क्यों होनी चाहिए सपा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि भाजपा ने बेरोजगारी बहुत की है, किसी को रोजगार नहीं दिया। भैया दे तो दिया रोजगार, क्या दिया? कल दिया नहीं, क्या लाठी दिया? खाई छात्रा ने। आप कह रहे हो छात्राओं को क्या मिल रहा है? लाठी के अलावा मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है? यही तो रोजगार। भाजपा में केंद्र में आने से पहले रोजगार देने का वादा किया था, किसको रोजगार मिला? कितना रोजगार मिला? कल ने मिला और तमाम जगहों पे धरने दे। आज आगे आ जाओ नहीं, तमाम जगहों पे छात्र छात्रा बैठे हैं अपने हक के लिए, रोजगारी तो है। पिट तो रहे हैं, लाठी खा तो रहे हैं, बताइए क्या करें? मालिश करते जाएं पीठ पे, हाँ तो खाओ। हाँ तो ये रोजगारी तो है भैया। हाँ तो रोजगार का अब ऐसा रोजगार हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा रोजगार। हमें नहीं चाहिए। 2019 का ग्रुप डी का एग्जाम आज तक क्लियर नहीं हुआ। कोई भी एग्जाम क्या करे छात्र बताओ? अरे पढ़ाई तो ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन से हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ऑनलाइन से? ऑनलाइन से तो ये न्यूज में चल रहा है, हो क्या रहा है? ऑनलाइन से कुछ नहीं हो रहा है। दुखी है बच्चा, कहाँ से लाए बच्चा? स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, बच्चों को क्या किया जा रहा है? इनका मानसिक विकास रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा? बिल्कुल बड़ा सवाल है भैया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता युवा अपने मुद्दों को बता रहे हैं, और जनता ये चाहती है, आपको हम बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव होना चाहिए। और अब देखना ये है कि भैया यूपी की जनता किसे बिठाती है सिंहासन पर, किसके सर पर बहानेगी जीत का सेहरा। तो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे वाह, सचिन भैया जिंदाबाद। अच्छा जी बताओ, जो लगा क्यों रहे हो? अच्छे लगते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं हम, देखियो पढ़ाई तो हो रही नहीं है। अच्छा, योगी सरकार बाबू कैसी लगती है ये बताओ? उनकी सरकार बेकार है। क्यों बेकार लगती है? उनकी बेकार है, जैसा समाजवादी पार्टी सरकार बढ़िया है। बढ़िया है? कैसे बढ़िया है? क्या क्या फायदे होते हैं यहाँ? इसमें सब फायदे हैं। बामे का राशन दे दिया तो ये जैसा का हो जाएगा, राशन से हो क्या आएगा? कुछ नहीं होगा इससे। बेटे बड़े में जा रहे हो? हाँ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई हो ही ना रही तो कहाँ से जाएंगे पढ़ाने? पढ़ने हाँ पढ़ाई जाएंगे काहे के लिए? पढ़ाई हो ही ना रही तो जाएंगे कैसे हम पढ़ाई करने? लॉकडाउन में सरकार ने कहा था कि मोबाइल से पढ़िए, इतने बड़े वाले मोबाइल से। हाँ कहाँ से होगा? वहाँ से परीक्षा तो हो जाएगी, वहाँ से पेपर कैसे देंगे? पेपर कैसे देंगे हम? मोबाइल था? हाँ मोबाइल था। आएंगे मोबाइल था जी, बताओ मोबाइल था? मोबाइल था, वहाँ से वही तो है। पेपर कैसे देंगे हम? पेपर कैसे देंगे? हाँ लला, कहाँ चाहते हो? क्या समाजवादी पार्टी? सही बता लला। सही, अपनी कसम। अपनी कसम। अच्छा, कौन अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव। देखे हैं? देखे तो नहीं है, काहे में फोन में देखे होंगे। हाँ। कैसे लगते हैं? सही लगते हैं, अच्छे। क्या कपड़े में क्या पहनते हैं? अच्छा, योगी जी क्या पहनते हैं? उनका तो कुछ मालूम ही ना क्या पहनते हैं, उनका ना मालूम क्या पहनते हैं वो। अच्छा, कैसे कपड़े पहनते हैं? उनकी मालूम ही ना, हम देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो? ये कहना चाहता हूँ कि आपने कह दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उन लोगों को क्या कहना जिनके पास मोबाइल ही नहीं है? उनके लिए तो कोई वो करे, व्यवस्था करी। ये बड़ा सवाल है। सरकार ने तुरंत एक्शन में फैसला ले लिया। जाहिर सी बात है, सरकार के सारे फैसले, चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना लॉकडाउन हो, सब 12 बजे रात में लगे। तो सवाल ये है कि भैया ग्रामीण अंचल में जनता के पास पढ़ाई कैसे आई? फोन कैसे थे? क्या था? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पास फोन नहीं है तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कहाँ से करें? वही आप रिचार्ज, अगर फोन आ जाए तो उसके लिए 300 रुपये का रिचार्ज होता है पर मंथली। 400 अब 400 का वो तो वो कहाँ से लाएं? लॉकडाउन में बेरोजगारी है, उस खाना पीना मोबाइल, हमारा खाना तो ढंग से चल नहीं रहा है, तुम्हारे का रिचार्ज कहाँ से करवा लें? क्या लगता है ये सरकार आप लोगों की उम्मीदों पे, पढ़ाई पर कैसी रही? सर अगर आप करो कि 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए, तो मेरे हिसाब से 10 में से 5 नंबर मिलने चाहिए सरकार को। बिल्कुल बस भैया 10 में से 5 नंबर दिए। अब देखना ये है विधानसभा चुनाव में कितने कौन नंबर देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखते रहे RK TV। नमस्कार।